भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से लड़कर अपार सफलताएं प्राप्त की हैं। लेकिन जिसने करियर के शुरुआती दौर में ही अपने पिता की मौत देखी, लेकिन अगली सुबह रणजी मुकाबले में जाकर अपनी टीम के लिए 90 रन बनाकर मैच बचाया हो, वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हो सकता। उसके अंदर कुछ खास बात जरूर रही होगी, तभी तो इस बल्लेबाज ने आगे चलकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं द रन मशीन के नाम से जाने जाने वाले विराट कोहली की। विराट क्रिकेट जगत का वो नाम है जिसे आज हर कोई जानता है। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला इस खिलाड़ी ने हर जगह अपने देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन अपने करियर में विराट ने एक ऐसा दौर भी देखा जहां वो किस्मत और खराब फॉर्म से लड़ाई लड़ते रहे। पर क्रिकेट की किताब में एक बात हमेशा कही जाती है, फॉर्म कैसा भी हो, क्लास हमेशा परमानेंट होता है। आज विराट ने इसे एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे विराट ने हासिल की किंग कोहली की उपाधि। किन चुनौतियों से पार पाने के बाद विराट ने आखिर हासिल किया ये मुकाम। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में जन्मे विराट कोहली, उनके पिता प्रेम कोहली पेशे से क्रिमिनल एडवोकेट थे और मां सरोज एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। विराट भाइयों में सबसे छोटे थे, जिस वजह से विराट को बचपन में काफी प्यार मिलता था। कोहली जब सिर्फ 3 साल के थे तब से ही अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलने लगे थे और फिर बढ़ती उम्र के साथ विराट की ये पसंद शौक में बदल गई। पिता प्रेम को भी ये बात समझ आ गया था और उन्होंने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड ले जाया करते थे। विराट की स्कूलिंग दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल से हुई थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान क्रिकेट पर रहता था, जिसके चलते मात्र 8-9 साल की उम्र में ही विराट ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। पढ़ाई में मन न लगने के कारण विराट ने सिर्फ 12वीं तक शिक्षा हासिल की और इस दौरान वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के साथ जी तोड़ मेहनत किया। विराट ने काफी क्लब मुकाबले खेले। विराट बचपन से ही दाएं हाथ के एक होनहार बल्लेबाजों में से एक थे। सन 2002 में विराट ने DDCA द्वारा संचालित अंडर 15 में हिस्सा लिया, जिसके 2 साल बाद विराट का सिलेक्शन अंडर 17 में हो गया। बदलते समय के साथ विराट की बल्लेबाजी निखरते चली गई और साल 2006 में उन्होंने दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। पर ये वही साल था जब विराट कोहली के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस पिता को आदर्श मानकर कोहली ने पहली बार बल्ला उठाया था और जो विराट को बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे, यानी उनके पिता प्रेम कोहली का एक गंभीर बीमारी से निधन हो गया था। उस समय विराट रणजी में कर्नाटक के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे। रात को अपने कोच के द्वारा विराट को ये बुरी खबर की जानकारी मिली, जिससे वो काफी ज्यादा टूट गए। पर विराट ने उसी रात को अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा किया और अगली ही सुबह ग्राउंड पर आकर न केवल मुकाबले का हिस्सा बने, बल्कि दिल्ली के लिए एक मस्ट विन मैच में 90 रनों की शानदार पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। विराट का यही जज्बा उन्हें इस खेल में ऊंचाइयों की इमारत चढ़ने में काफी मदद करता गया। साल 2008 में मलेशिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम चुनी गई और उस टीम की बागडोर विराट कोहली को सौंपी गई। ये पहली बार था जब विराट किसी टीम की कमान संभाल रहे थे और उन्होंने यहाँ भी बाजी मारी। पहली बार कप्तानी करते हुए विराट ने भारत को अंडर 19 विश्व कप का विजेता बना दिया और यहीं से विराट के करियर ने एक अलग मोड़ ले लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप से मिली पहचान के बाद विराट ने घरेलू क्रिकेट में भी रन बनाए और 18 अगस्त 2008 को विराट ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला। हालांकि विराट उस मुकाबले में सिर्फ 12 रन ही बना सके, लेकिन इतनी कम उम्र में भारत के लिए खेलना उनके और उनके परिवार वालों के लिए एक सम्मान की बात थी। हालांकि विराट को भारतीय टीम में अपनी जगह स्थापित करने में थोड़ा समय लगा, पर साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में विराट ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा और गौतम गंभीर के साथ एक मैच विनिंग साझेदारी करके भारतीय टीम को जीत दिलाई। और फिर यहाँ से विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो लगातार रन बनाते रहे और उनके कंसिस्टेंसी को देखते हुए भारत में आयोजित 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विराट सेलेक्ट कर लिए गए, जहां अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगाकर विराट ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू को यादगार बना दिया।
इसके साथ ही 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ विराट भी काफी कम उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उसी साल कोहली ने जमैका में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया। हालांकि खेल के मुश्किल फॉर्मेट में उन्हें अपनी छाप छोड़ने में समय लगा। टेस्ट मैच में विराट का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहां तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोहली को काफी बैक किया। MS धोनी कोहली की काबिलियत को जानते थे और शायद इसीलिए कई फेलियर्स के बावजूद धोनी ने कभी कोहली को टीम से बाहर नहीं होने दिया और धोनी की ये बैकिंग आखिरकार रंग ले आई। साल 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब पूरी टीम ने संघर्ष किया था, वहां विराट इकलौते भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट सीरीज में भारत के लिए शतक जड़ा। एडिलेड ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में विराट ने 116 रनों की शानदार पारी खेलकर धोनी के दिखाए भरोसे को सच साबित किया। इसके बाद खेले गए सीवी सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में विराट की खेली गई 133 रनों की विस्फोटक पारी आज भी उनके करियर की बेस्ट पारियों में से एक है। विराट के शतक की बदौलत भारत ने उस दिन 320 का लक्ष्य सिर्फ 36.4 ओवरों में ही चेस कर लिया। हालांकि भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा था, लेकिन इस पारी के बाद विराट कोहली क्रिकेट जगत में चेस मास्टर के नाम से मशहूर हो गए थे। देखते ही देखते विराट कोहली दुनिया के हर कोने में जाकर रनों का अंबार खड़ा करने लगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व में विराट कोहली के नाम का डंका बजना शुरू हो गया और वो मॉडर्न डे क्रिकेट के लीजेंड बल्लेबाजों में शुमार हो गए। साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट में धोनी के अचानक लिए संन्यास के बाद विराट को पहली बार भारतीय टीम की कमान संभालने का मौका मिला और बतौर कप्तान अपने पहले ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 4 शतक लगाकर विराट ने यह साबित कर दिया था कि ये जिम्मेदारी का दबाव उनके बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी असर नहीं डालती। फिर क्या था, इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की तस्वीर ही बदल के रख दी। भारत ने विराट कोहली के अंदर खेल के सबसे बड़े फॉर्मेट में 6 साल तक क्रिकेट जगत पर राज किया। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 70 सालों में पहली बार उनके घर पर जाकर परास्त किया। इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर टीम इंडिया ने धूल चटाई और कई ऐसे खुशी के पल भारतीय फैंस को दिए जिसे लोग कभी नहीं भूलना चाहेंगे। हालांकि इन सब के बीच लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में कप्तान बनने के बाद विराट के साथ एक नाकामी भी जुड़ गई। 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे और T20 में भारत की कप्तानी करने वाले विराट कोहली ने अपने कार्यकाल के दौरान घर और बाहर दोनों जगह जाकर द्विपक्षीय मुकाबले तो कई जीते, लेकिन इस दौरान भारतीय टीम एक भी ICC का टूर्नामेंट अपने नाम करने में कामयाब नहीं रही। टीम T20 और वनडे में भी नंबर 1 बनी रही, लेकिन बावजूद इसके विराट की अगुवाई में कभी भारत वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त नहीं कर सका और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज लिमिटेड ओवर की कप्तानी में कहीं ना कहीं पिछड़ गया। पर बतौर बल्लेबाज विराट ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। विराट ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 20 शतक जड़ दिए। फिर सचिन, सौरभ और MS धोनी के बाद ODI में 3 साल लगातार 1000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बने। इसके अलावा एक दिवसीय मैचों में भारत के लिए सबसे तेज 1000, 3000, 4000 और 5000 रन का रिकॉर्ड भी कोहली ने अपने नाम किया। फिर साल 2013 में विराट कोहली जयपुर में सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक जड़कर पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा विराट ने अपने करियर में कुल 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़े, जबकि वनडे में काफी कम समय में 11,000 से ऊपर और टेस्ट मैचों में 8,000 से ऊपर रन विराट के नाम दर्ज है। आपको बता दें, इसके अलावा T20 में भी विराट भारत के लिए 50 के ऊपर की बैटिंग एवरेज से रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। पर वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़े क्रिकेटर का बुरा दौर जरूर आता है। विराट के साथ भी कुछ अलग नहीं था। साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी शतक लगाया था और तब से विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 71वें शतक की तलाश में है। पिछले 3 सालों में कोहली कभी खराब फॉर्म तो कभी खराब किस्मत से जूझते रहे। इस दौरान भारत ने कितनी सीरीज खेल ली। 2019 और 2020 का वर्ल्ड कप भी भारत के हाथों से निकल गया। खेल के तीनों फॉर्मेट में उनकी कप्तानी भी चली गई, पर कोहली के बल्ले से पुराने अंदाज में रन नहीं आ रहे थे। ये सिलसिला टाटा IPL में भी चलता रहा। जहां एक तरफ RCB टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, वहां विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल ही खामोश था। ऐसे में कई विराट कोहली हेटर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उनकी बुराइयां तक कर डाली थी। पर क्रिकेट में एक बात कही गई है कि फॉर्म कैसा भी हो, क्लास हमेशा परमानेंट होता है और विराट ने इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है।
आईपीएल 2022 के करो या मरो के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस का सामना कर रही थी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेंगलुरु का जीतना बेहद जरूरी था। ऐसे में कोहली ने ये बता दिया कि उन्हें बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। काफी समय के बाद कोहली अपने विराट अवतार में नजर आए। किंग कोहली का बल्ला अपने शबाब में दिखा और उन्होंने 54 गेंदों में 73 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर आरसीबी को टूर्नामेंट में अभी के लिए जिंदा रखने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन आरसीबी से ज्यादा विराट का फॉर्म में वापस आना भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अगर आपको विराट कोहली की सफलता की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को।